होती हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो और प्रभु बढ़े और हम घटे। मसीह में मेरे प्रियो, आने वाला ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और ये भी बहुत जल्द निकलेगा। माना कि प्रॉब्लम्स आएंगे, मुसीबत से आएंगे, उससे जूझे, इन प्रॉब्लमों से फेस करें। ठीक उसी तरह जिस तरह उकाब मादा जो कि इस पृथ्वी और आसमान के बीच में बहुत तेज आंधी जब चलती है, उड़ती है, तब वो रेसिंग करते हैं और फीमेल मादा अपने बच्चों को गोद में ले लेती है और बिल्कुल अपने आप को एक हेलीकॉप्टर की तरह लिफ्ट कर लेती है और बहुत ऊपर जाकर उसे छोड़ करके और उसके ऊपर ऐसी नज़र गाड़ती हैं कि वो बच्चा उसको गोद ले लेते हैं, कैच करके प्रभु की महिमा करते हैं। वह ठीक इसी तरह हमें भी हर दुख और मुसीबत में, परीक्षा में हारना नहीं है और जयवंत होने का है। वही गीत है ना, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। और एक और गीत है, जीवन से जयवंत मैं हो गया हूँ। इन गीतों को याद करें और फिलिपियो 4:4 के अनुसार सदा आनंदित खुश रहें, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो। बाइबल में किन्हीं 5 से 6 इंसेक्ट्स का नाम लिया गया है जिन्हें अनुमति एक झोपड़ी से लेकर राज्य महल तक रहना, जैसे छिपकली हो गए, मक्खी मच्छर हो गए, यहाँ तक जिसकी मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूँ, स्पाइडरमैन, मतलब मकड़ी। हमने कई बार देखा है वो नीचे से ऊपर जाती है और जाते जाते कई बार वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है। हालेलुया। वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारती, है। वो कीप ऑन ट्राई ट्राई ट्राई, वापस से वो ट्राई ट्राई करती रहती है, चढ़ ही जाती है। क्यों? रीज़न है, उसको अपना पेट, अपना आहार करना है, तो उसको वहाँ पर अपना जाल बुनना भी पड़ेगा ताकि माइक्रो इंसेक्ट उसमें फंसे, ट्रैप्ड हो और वो उसका आहार बन पाए और वो जीवित रह पाए। Amen. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, in this morning, I just want to tell you, यहीं तक वो सीमित नहीं है। वो काफ़ी समय तक उस कोने में चढ़ तो जाती है, अपना नेस्ट बना लेती है और उस नेट बना लेती है और वो वेट करती रहती, कब कोई माइक्रो इंसेक्ट फंसे तो उसका आहार बने। बहुत समय के बाद वो मकड़ी के सामने वो इंसेक्ट नहीं आता, तो आप मालूम है क्या होता है? वो अपनी प्लेस को बदलती है और कई बार में वो फर्श में चलते हुए नजर आएगी, हमारे बेड में भी नजर आएगी। आमेन। और वो दूसरी प्लेस में जा कर के फिर से हिम्मत जुटा करके चढ़ करके अपना जाला बुनती है, इस आशा और इस उम्मीद में ये कोई ना कोई फंसेगा, माइक्रो इंसेक्ट। ठीक उसी तरह हमें भी ऐसा ही करना है, एक जन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, एक काम से डिपेंडेंट नहीं रहना और आगे बढ़ना है। होगा, कहीं ना कहीं होगा। आमेन। हिम्मत
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, यदि एक जन पूरी सभा के सामने सही बात कर रहा है तो वैल्यूएबल नहीं होती है, और सभी लोग वही बात को सभी के सामने करते वो वैल्यूएबल हो जाती है। इसका मतलब हमें फौज में सिखाया गया था, जो मुझे आज तक याद है, जो अकेले खेल खेलते हैं वह खेल के खिलाफ खेलते हैं। आपने सेना को देखा होगा, आपने हर जगह देखा होगा, वहाँ पर स्पोर्ट्स में हो चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ पर उनकी टीम होती है। आमेन। टीम होती है और उस टीम पर वो वर्क करते हैं, टीम के साथ खेलते हैं तो जीतते हैं। हालेलुया। एज इट इज यहाँ पर भी है, अपनी मसीह लाइफ में, अपने परिवार में, एक जन यदि मेहनत कर रहा है और दूसरा जन सिर्फ बैठा है और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो घर कभी नहीं बन पाएगा। यदि हम ऑफिस पर लेट पहुंचते हैं और काम पेंडिंग छोड़ते हैं तो हमारा सक्सेस की सीढ़ियां हमें नज़र नहीं आएंगी दूर दूर तक। हम अपने मन की करते रहेंगे, कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे, चाहे फैमिली से चाहे बाहर से। एवरीवेयर वी हैव टू बी वन। देन आफ्टर, इस साल में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, जूझना सीखें, हिम्मत ना हारें, ना गिरे और ना ही किसी पर भी विश्वास करें। बाइबल भी यही सिखाता है कि अपने परम मित्र पर भी विश्वास ना करना, और सेना भी यही बताता है कि किसी पर विश्वास ना करना। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे धोखे मिलने वाले हैं। बहुत सारे गैर मसीह बन करके आएंगे और आपको धोखा देंगे और आप परीक्षा में गिर जाओगे, जो होना नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। सो ये परीक्षाएं फेस कीजिए, प्रभु में आनंदित रहिए। यहाँ तक एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब हम छोटे थे, मम्मी पापा ने पढ़ाया, सबसे पहले वो हमारा एग्ज़ाम लेते थे, बताओ मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, हम किस कंट्री में, कौन से स्टेट में रहते हैं। ये जीके हमको सिखाया जाता था। फिर हमारा इंटरव्यू होता था, एडमिशन होता था। एडमिशन के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो ये टीचर का साल भर जो हमको पढ़ाया, उन्होंने लिखाया है, समझाया है, उसका वो एग्ज़ाम लेते थे कि हमारे बच्चों को क्या समझ में आया। आमेन। एज इट इज़, हम जब कॉलेज में जाते हैं या कहीं कंपटीशन के लिए तैयारी करते तो एग्ज़ाम होता है, और जब हमें नौकरी मनपसंद या कुछ मिल जाता है, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर इन दिस मॉर्निंग, कि वहाँ पे प्रमोशन के लिए भी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। हम उसमें फेस करते हैं और जीतते हैं और प्रमोट होते हैं। इसमें इंक्रीमेंट हर चीज़ हमारा बढ़ता है। प्रभु का धन्यवाद। ठीक उसी तरह परीक्षा लेना भी पिता का, प्रभु का दायित्व बनता है कि उन्होंने जो हर पल हमारी प्रार्थना को सुना, आशीष परिपूर्ण हर दुख मुसीबत से हमको बचाया, धन्यवाद की भेंटें लिया, हर प्रॉब्लम से जूझने की हिम्मत दिया, अच्छी मीठी नींद सपने दिए, खाने पीने को दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर परिवार दिया, बैंक बैलेंस दिया। यहाँ तक एक एक सेकंड वो हमारी नज़र रहनुमाई करते हैं, तो क्या उनका नहीं बनता कि वो हमारी परीक्षा लें। जब हम ऑर्डिनेशन हमारा हुआ था, जब हमने ऑर्डिनेशन देना प्रारंभ किया था, तो उसमें लास्ट में यही बोलते हैं, अब आप प्रभु के हो चुके हो, रजिस्टर्ड हो चुके हो, अब आपको परीक्षाओं में आएंगी, हिम्मत ना हारना। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, वहाँ पर वो हिम्मत हार जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, कुछ
परिवार के कारण, कुछ अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के कारण वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जबकि हमको भजन संहिता 91 और 23 हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। 52 भजन संहिता 1:1, गलतियों 5 का नहीं 10 का 6 से 10 तक बराबर पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहे। प्रार्थना करें कि आप और आपका परिवार इस साल से अपने जीवन को बदल डालें। गलत संगति, गलत बात, गलत सोच विचार सब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। सबूत है कि वो हमारे लास्ट मूवमेंट, लास्ट सेकंड तक वो हमारा साथ दिए, हमारे सन्मुख हुए, हमारी हर नीड डीड को फुलफिल किया, डिज़ायर्स को किया, यहाँ तक कि अपने संसारिक दान वरदानों से उन्होंने भरा हमें। वो इसलिए कि हम उनके लिए बहुत अच्छी आत्माएं लाएं जो उसमें बने रहे, और फिर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगे वो हमें मिल पाए। यूहन्ना 15:16। मसीह में मेरे प्रियो, हर साल हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में दुख मुसीबत आता है। कई बार में हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। अब अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना, अपनी आत्मा को स्ट्रांग करना। लोग बाग अपने आप को पैसों से स्ट्रांग करते, पावर से करते हैं, पर हम मसीही लोग आत्मा में होकर के दुआ प्रार्थना करके अपनी आत्मा को स्ट्रांग और बलवंत करते हैं, ताकि हम पाप से और नाना प्रकार के परीक्षाओं से जीत पाए। आमीन, हालेलुया। याद होगा परमेश्वर ने कुछ कम्युनिकेशन ईवल के साथ किए जब वो डोलता डालता स्वर्ग के पार आए। प्रभु ने अपने दास बेटे की प्रशंसा किया, महिमा किया, मतलब उसकी तारीफ किया, गवाही दिया कि ब्रह्मांड में, संसार में एक वही है चुना, वही है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो झूठ बोल रहा था, लड़खड़ा के आया था, पी के आया था, याद मालूम है, याद था, लेकिन फिर भी वो मुकर रहा था। अल्टीमेटली जो परमेश्वर ने कहा वो सुना उसने और किया भी। आयुब को जो आशीषें मिली थी, बीवी बच्चों की, प्रॉपर्टी की, हर चीज़ की, प्रभु ने उनकी भी परीक्षा लिया। और कई बार कई दासों के साथ हुआ ऐसा, लेकिन ये बने रहे। ये मेरे आइडल हैं, इसी कारण में दाऊद और ये तो आयुब, तो मैं इन्हीं का ज़्यादा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बल मिलता है। आमेन। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन दिस मॉर्निंग आई जस्ट वांट टू से, वो हर दुख मुसीबत परिस्थितियों में बने रहे, बैकस्लाइड नहीं हुए। जैसे कि हमें पता है, क्योंकि पत्नी, उनके बच्चे, उनका सब चीज़ जब चला जा रहा था तो वो भी चले गए, और जब ब्लेसिंग्स दिया प्रभु ने, मार्कशीट डिक्लेयर हुआ, अवार्ड मिलने के हुआ और मिल गया 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार, तो क्या हुआ, तो खोई हुई आशीषें, ब्लेसिंग्स मिल गई, और वो भी बाइबल बताती एक का डबल परमेश्वर ने उन्हें दिया, तो सबके सब आ गए। हमें जाना नहीं अपनों को छोड़कर, वरन उस दुख मुसीबत में हमें दृढ़ रह के खड़े रहना है। आमेन। और प्रभु की ब्लेसिंग्स को पाना। इस साल में प्रतिज्ञा करें, वह विचार, झूठ, दारू पीना, गलत जगह जाना, गलत दोस्ती करना, इन सब चीज़ों को छोड़ना है। ये तो हम लोग हर साल ही बोलते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं।
इस साल में कुछ हम नया करेंगे कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, बैक स्लाइडेड नहीं होंगे, जिसके कारण हमारा परिवार ना टूटे, ना नौकरी जाए, ना बिजनेस डाउनफॉल होए। इस साल में हमें कमिटमेंट करना है, और वो ये कि हमें बुराइयां, गलत बातें नहीं सुनना है। हमें गलत बातें, गलत बोलना, किसी को डोमिनेट करना, नीचे गिराना नहीं करना है। गलत चीज़ें नहीं देखना, गलत चीज़ें उठाना नहीं, गलत नहीं सोचना, गलत चीज़ें मन में नहीं रखना। यहाँ पे प्रभु की जगह है, साफ करें। तो 3 प्रकाशा के 3 बीज के अनुसार वो आएगा प्रभु जी, और जब वो आएगा तो बरकत और खाएगा। गलत जगह जाना नहीं है, अपने के प्रति प्यार, इज्जत, ख्याल होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रियो, वी शुड बी वन, द टाइम हैज केम। हम सब बहुत अच्छे जानते हैं कि प्रभु ने अपने हमसे इतना प्यार किया, लेकिन हम उसके प्यार को नहीं समझ रहे। इसी कारण हमारा पति हमारी पत्नी की नहीं सुन रहा है, समझ रहा उसके प्यार को, और ना पत्नी उसके अपने प्यार को। और यही चलते बच्चे, और यही चलते आसपास के लोग भी, एक कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? यही कारण है। दिस इज द मेन रीजन। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन दिस ईयर वी कमिटेड कि हम अपने ऑर्गन्स को खराब नहीं करेंगे। देखो, दारू बीड़ी सिगरेट पीने से हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, ये बात सच है। लेकिन जो बुरी बातें, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरी चीज जगह जाना, बुरा बातें करना, बुरा सोचना, उससे तो हमारी आत्मा खराब हो रही है। बॉडी का न्याय नहीं देना है बॉडी को, वरन आत्मा का होना है डिसीजन। इसलिए इसे हो सके साफ करें, जिस तरह हम अपने शरीर को, अपने घर को, अपने चीज़ों को करते हैं, एज इट इज यहाँ पर भी। इन दिस न्यू ईयर हम ऐसा कमिटमेंट करें। हम जो कहें कि किसी को भी, हम जो भी कहें वो होने पाए, हम कर पाए, हम बोल करके मुकर ना जाए। क्योंकि बाइबल बस सिखाते हैं अपन को कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, तो होनी ही हो। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इस वचन को और आप लोगों को आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू।